नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी ज्येष्ठ मास पूर्णिमा व्रत के विषय में और स्नान दान की पूर्णिमा के विषय में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत से राज्यों में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। जिस प्रकार से ज्येष्ठ अमावस्या पर बहुत से लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री का व्रत किया जाता है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे भी प्रत्येक माह की पूर्णिमा अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है पूर्णिमा का व्रत करने से। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और चंद्रदेव जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन पीपल पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का वास सदा सर्वदा के लिए आपके घर में होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को गंगा जल से या फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भोलेनाथ जी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। कहने का अर्थ है कि पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा के दिन पूजन अर्चन हमारे लिए अनेकों प्रकार से लाभदायक है। इसके लाभ ही लाभ है। और जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन पूजन अर्चन करता है, भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखता है या फिर पूर्णिमा का व्रत रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। आइए समझ लेते हैं कि किस दिन हमें व्रत रखना है, किस दिन हमें सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करना है और किस दिन हमें स्नान दान करना है, अर्थात स्नान दान की पूर्णिमा कब है। इससे पहले बस छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए समझ लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो है, तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 जून को सुबह 7:32 पर और यह समाप्त होगी 22 जून को सुबह 6:37 पर। ऐसे में पूर्णिमा व्रत की बात करूं तो 21 जून को ही पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत के लिए हमें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा की आवश्यकता होती है। जब रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं। अब स्नान दान और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण हम किस दिन करेंगे? यह हम 22 जून को करेंगे। 22 जून को ही स्नान दान होगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत जो लोग रखते हैं वो 22 जून को सत्यनारायण भगवान का व्रत रखेंगे, और जो लोग केवल पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग 21 जून को इस व्रत को धारण करेंगे। और वट पूर्णिमा की बात करूं तो जो भी माताएं बहनें इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं वो लोग 22 जून को ही वट सावित्री का व्रत रखेंगी, क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा 22 जून को ही है। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि क्या है, कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा पर करने ही चाहिए, चाहे आप व्रत धारण कर रहे हो या फिर नहीं धारण कर रहे हो। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष विधान होता है, लेकिन जो लोग पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वो अपने घर में ही गंगा जल डालकर और हर गंगे बोलते हुए स्नान करते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर हमें गंगा जल पानी में डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सूर्यदेव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता तुलसी जी की विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। और पूर्णिमा तिथि पर जो भी व्यक्ति पीपल पूजा करते हैं, सुबह के समय पीपल में जल अर्पित करते हैं। पीपल के समक्ष घी का दीपक इस दिन जलाना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी जी का दिन है, भगवान विष्णु जी का दिन है और पीपल में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी का स्वरूप है पीपल का वृक्ष, तो हमें पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा रविवार को पड़ती है तब हमें पीपल पूजा नहीं करनी चाहिए। बाकी किसी भी दिन पूर्णिमा तिथि पड़े हमें पीपल पूजा अवश्य करनी चाहिए। और संध्या के समय भी पीपल वृक्ष के समीप घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी का स्थिर वास आपके घर में सदा बना रहता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन सबसे पहले माताएं बहनें सुबह सवेरे उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें, अपने मुख्य द्वार की सफाई कर लें और स्नान करने के बाद अपने मुख्य द्वार का पूजन करना इस दिन विशेष लाभदायक होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आप दहलीज पूजन करें, अर्थात मुख्य द्वार का पूजन करें। आपको इसमें बहुत ही ज्यादा कोई कार्य नहीं करना होता है, बस छोटा सा कार्य है। आप किसी पात्र में जल रखें, उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल दें और मुख्य द्वार पर आप हल्दी से या फिर लाल रोली से स्वास्तिक बनाएं
और एक दीपक जला दें। वहां पर बैठकर माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में आए, हमारे घर में पधारें और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर जो भी व्यक्ति मुख्य द्वार का पूजन करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी जी निश्चित रूप से आती हैं और स्थिर रूप से निवास करती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है, वो कहीं पर बहुत देर तक नहीं टिकती हैं, इसलिए हमें माता लक्ष्मी जी के लिए इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए। ये बात हो गई मुख्य द्वार के पूजन के बाद आप अपने घर में आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि पर एक चौकी की स्थापना करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ प्रतिमा स्थापित करके पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में ही आप लोग पूजन अर्चन कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभप्रद होता है, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। अब बात करूं व्रत की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि व्रत 21 तारीख को रखा जाएगा और इस दिन जो 22 तारीख की पूर्णिमा है, इस दिन स्नान दान आपको करना है, पूजन अर्चन करना है और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण इस दिन किया जाता है। इस दिन आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करा सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि पर आप पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद आप संपूर्ण दान करें, संपूर्ण सीधा निकालें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए, लेकिन आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो सूखा अनाज, संपूर्ण अनाज, साथ में दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर में किसी पंडित जी को दें, किसी गरीब को भी आप दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान जरूर करें। इस दिन गौ माता को भोजन कराने का विशेष विधान होता है। पूर्णिमा तिथि पर गौ माता को भोजन देना चाहिए, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इससे हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात आती है पूर्णिमा व्रत की, तो देखिए पूर्णिमा व्रत में सुबह आपको इसी तरह से पूजन अर्चन करना चाहिए और पूर्णिमा व्रत के दिन मुख्य रूप से संध्या पूजन करने का विशेष विधान होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना हम करते हैं। तो संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि कर लें, उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले एक अखंड घी का दीपक माता लक्ष्मी जी के समक्ष जलाएं और जब चंद्रोदय का समय हो जाए तो विधि विधान से भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो मैं बता दे रही हूँ दोस्तों। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 6:54। 6:54 पर आप विधि विधान से भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ में आप एक पात्र में जल रखें और जल में आप कुछ मिष्ठान और सफेद पुष्प डालकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा आप भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ दें। अर्घ देते समय जल के जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना पड़े, गंदे स्थान पर बहकर न जाने पाए। भगवान चंद्रदेव जी को धूप दीप आप अर्पित करें, उनका दर्शन करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी चंद्रदेव जी का दर्शन अवश्य कराएं। दोस्तों, जो भी परिवार व्रत नहीं रखते हैं, जो भी व्यक्ति व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव जी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक समस्या भी दूर होती है। भगवान चंद्रदेव जी की पूजा करने से हमारी मानसिक और आर्थिक सभी समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है। तो हमें पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए। यदि हम व्रत नहीं रख पाते हैं तो विधि विधान से पूजन करके इस दिन चंद्रदेव जी का दर्शन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करती हूँ, इस दिन पूर्णिमा व्रत के दिन आप माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। चाहे तो आप बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, चाहे तो कनकधारा स्तोत्र या फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं। इस दिन अपने घर में माता लक्ष्मी जी के समक्ष अखंड दीप अवश्य ही जलाएं। अपने मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि माता तुलसी जी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन माता तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें और विधि विधान से सुबह और संध्या दोनों ही समय माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। तो पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा दोनों ही अपने आप में बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा व्रत के दिन भी या फिर स्नान दान की पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आप लोग जरूर करें। एक छोटा सा उपाय है, पूर्णिमा तिथि पर यदि आप शिव मंदिर में जाकर बताशे अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ जी को, तो ये बहुत ही उत्तम होता है। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और आपके जीवन में
बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। पूर्णिमा का व्रत चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, हर कोई कर सकता है। पुरुष हो या महिला हो, हर कोई पूर्णिमा का व्रत कर सकता है। और दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने से बहुत ही लाभ है, केवल लाभ ही लाभ है। और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें पूर्णिमा का व्रत करने से मिल जाता है। तो आप सभी लोगों ने जाना कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन है और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है। तो आप सभी लोगों को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।